हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज के इस एनालिसिस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक पैनी स्टॉक के ऊपर। करंट मार्केट प्राइस 36 रुपीज़ है। क्या ये स्टॉक 100, 150, 200 या उससे ज़्यादा ऊपर जाएगा? इसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि अगर बड़ा टारगेट होगा तो डेफिनेटली टेक्निकल्स भी सजेस्ट होना चाहिए और साथ ही साथ फंडामेंटल भी कुछ वैल्यू होना चाहिए स्टॉक में। तभी जो है स्टॉक में एक बड़ा तेजी देखने को मिलता है। तो इन डिटेल में हम लोग बात करेंगे, पहले टेक्निकली और फिर फंडामेंटली डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अगर आप बिना देखे बाई कीजिएगा तो फिर आपके पास क्लियरिटी नहीं रहेगा। अगर आप प्रॉपर एनालिसिस को देख के बाई कीजिएगा तो डेफिनेटली जब भी टाइम आपके अगेंस्ट जाएगा, यानी कि जब स्टॉक में गिरावट होगा, तभी आपको एनालिसिस याद रहेगा, तो उसके बेसिस पे आप जो है गुड डिसीजन ले सकते हैं। तो चलिए डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। कंपनी का नाम है नॉर्थ ईस्टर्न कैरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड, NECC लिमिटेड के नाम से कंपनी लिस्टेड है। फ्राइडे के सेशन में 14.38% का एक शानदार तेजी इस स्टॉक में देखने को मिला। लास्ट 1 मंथ की अगर बात करेंगे, स्टॉक 33.59% की तेजी के साथ 1 मंथ के हाई पे ट्रेड कर रहा है। लास्ट 6 मंथ की अगर बात करेंगे, स्टॉक 25.92% के साथ 6 मंथ के हाई पे ट्रेड कर रहा है। लास्ट 5 ईयर की बात करेंगे तो स्टॉक ने लास्ट 5 ईयर में 626% का रिटर्न बना के दिया है और स्टॉक लास्ट 5 ईयर के हाई पे ट्रेड कर रहा है। तो एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट इस स्टॉक में देखने को मिल रहा है। तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मूवमेंट हो रहा है, तभी जो है इतना जबरदस्त तेजी देखने को मिल रहा है। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं, आगे हम लोग बात करेंगे। लेकिन अगर अभी तक आप लोगों ने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे आपको सभी इंपॉर्टेंट अपडेट्स जो है वो मिलता रहता है। इसके साथ ही अगर आपके पास मार्केट में एनालिसिस करने का समय नहीं है, या फिर आपका टेक्निकल एनालिसिस सही नहीं है, आप जॉब कर रहे हैं या फिर जो है आप बिजनेस कर रहे हैं या कोई और काम कर रहे हैं, तो फिर आप हमारे प्रीमियम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। प्रीमियम ग्रुप का सारा डिटेल आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। इन केस अगर आप प्रीवियस परफॉर्मेंस को देखना चाहते हैं, तो आप प्रीवियस परफॉर्मेंस जो है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। लास्ट 3 मंथ, 2 मंथ, 1 मंथ का परफॉर्मेंस भी मिल जाएगा, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। और अगर आप FNO भी ट्रेड करना चाहते हैं तो FNO का भी स्विंग ट्रेडिंग का कॉल्स आपको मिलेगा। राइट फ्रॉम एंट्री टू एग्जिट, कौन से स्ट्राइक प्राइस को कब लेना है, किस लेवल पे लेना है, क्या आपका यहाँ पे एंट्री प्राइस होगा, क्या आपका एग्जिट प्राइस होगा, क्या आपका टारगेट होगा, क्या आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होगा, एवरीथिंग आपको यहाँ पे मेंशन किया जाएगा। तो सारा डिटेल आप जाके टेलीग्राम ग्रुप पे चेकआउट कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। चलिए बात कर लेते हैं NECC लिमिटेड शेयर के ऊपर। सबसे पहले टेक्निकल्स के ऊपर बात करते हैं। डेली चार्ट में एक अच्छा तेजी देखने को मिल रहा है, एक अच्छा क्लोजिंग भी हुआ है। वीकली बेसिस पे अगर देखेंगे तो वीकली बेसिस पे स्टॉक 2022 के बाद यहाँ पे अगर देखेंगे तो स्टॉक जो है इस 2 ईयर में 2022 से 2024 इस 2 ईयर में स्टॉक ने एक अच्छा ब्रेकआउट दिया है। और ये ब्रेकआउट कहाँ पे आ रहा है? 15 रुपीज से 35 रुपीज के रेंज के ऊपर। यहाँ पे अगर देखेंगे तो एक रेंज और दूसरा ही यहाँ पे एक कप एंड हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट। तो आप रेंज कंसीडर करें या कप एंड हैंडल पैटर्न कंसीडर करें, टारगेट दोनों का सेम होने वाला है। टारगेट आपका होगा यहाँ पे 15 रुपीज से 35 का डिफरेंस, जो कि है 20 रुपीज, यानी कि ऊपर की साइड में 55, 56 का आपका टारगेट होगा। लेकिन हम लोग इतने छोटे टारगेट के लिए नहीं जा रहे हैं, हम लोग यहाँ पे 100-200% रिटर्न के लिए जा रहे हैं। स्विच करते हैं मंथली चार्ट पे। मंथली कैंडल क्लोज होगा नेक्स्ट 8 ट्रेडिंग सेशन में, क्योंकि नेक्स्ट वीक और उसके बाद 3 ट्रेडिंग सेशन और उसके बाद मंथली कैंडल क्लोज होगा 31 जुलाई को। और यहाँ पे अगर मंथली बेसिस पे देखेंगे तो स्टॉक जो है एक अच्छे लेवल को ब्रेकआउट करता हुआ दिख रहा है। अभी ये कंफर्मेशन नहीं हुआ है, अभी ये कैंडल का कंफर्मेशन नहीं हुआ है। लेकिन अगर यहाँ पे देखेंगे तो एक बहुत बड़े टाइम फ्रेम के बाद 2017 अक्टूबर
उसके बाद जो है स्टॉक इस लेवल को क्रॉस कर रहा है, तो एक अच्छा तेजी इस स्टॉक में हम लोगों को देखने को मिल सकता है। और अगर इस पूरे पैटर्न को देखेंगे तो ये कहीं ना कहीं एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न का फॉर्मेशन ले सकता है, जिसका कि नेकलाइन होगा 100 रुपीज के लेवल पे। यानी कि स्टॉक जो है यहाँ से इजीली आपको 200% का रिटर्न दे सकता है। तो एक बड़ा टारगेट जो है हम लोग यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नीचे की साइड में स्टॉप लॉस की बात करेंगे तो यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस होगा इस ट्रेंड लाइन के नीचे। तो टू बी प्रिसाइज अगर बात करेंगे तो 21 रुपीज के नीचे जो है आप अपने स्टॉप लॉस को प्लेस करके रख सकते हैं मंथली या फिर वीकली क्लोजिंग बेसिस पे। और आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो है यहाँ पे हो जाएगा 1:4, 1:3.5, 1:4 का इजीली आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पे मिल सकता है। तो टेक्निकली काफी स्ट्रांग दिख रहा है, एक अच्छे वॉल्यूम के साथ कंपनी ट्रेड कर रहा है। काफी मंथ के बाद जो है स्टॉक में एक अच्छा वॉल्यूम देखने को मिल रहा है। वीकली बेसिस पे काफी स्ट्रांग वॉल्यूम के साथ ट्रेड किया है। इनफैक्ट अपना हाईएस्ट एवर वॉल्यूम 1 वीक का यहाँ पे कंपनी ने पोस्ट किया है। तो टेक्निकली आई होप आप लोगों को सभी लेवल्स क्लियर हो गए होंगे। चलिए बात करते हैं फंडामेंटली। अगर फंडामेंटली देखेंगे तो कंपनी का बिजनेस क्या है। कंपनी जो है वो आप बिजनेस है फ्रेट फॉरवर्डिंग लॉजिस्टिक गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी। 250 से ज्यादा ब्रांच है ऑल ओवर इंडिया में। और जो है ऑटोमेटेड ईआरपी बेस्ड सॉफ्टवेयर के थ्रू कंपनी काम करता है। कंपनी का सेगमेंट अगर बात करेंगे तो स्मॉल पार्सल हो, फुल ट्रक लोड हो, पार्शियल प्रोजेक्ट कंसाइनमेंट हो या फिर आपको ओवर डायमेंशनल कार्गो हो, सभी को यहाँ पे जो है कंपनी हैंडल करता है। पीटीएल यानी कि पीटीएल जो है कंपनी का 50 केजी से लेस का बिजनेस का है। और कहीं भी इंडिया के किसी भी कॉर्नर से जो है ईस्टर्न और नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में कंपनी जो है डिलीवरी करता है। फुल ट्रक लोड जो है ऑल ओवर इंडिया आप कहीं से कहीं के लिए बुक कर सकते हैं। बल्क मूवमेंट में भी है, अगर माइनिंग का है या फिर कोई आयरन ओर का है वहां पे अगर आप देखेंगे तो उसका भी यहाँ पे जो है आपको उस प्रोजेक्ट को भी कंपनी हैंडल करता है। और फिर ओवर डायमेंशनल कंसाइनमेंट को भी कंपनी हैंडल करता है, क्योंकि ओवर डायमेंशनल के लिए जो है आपको स्पेशलाइज्ड होना चाहिए। एवरी इक्विपमेंट आपके पास होना चाहिए, आपके पास एक्सपर्ट ड्राइवर्स होना चाहिए, एक पूरा टीम होना चाहिए जो उसको अच्छे से एग्जीक्यूट कर सके उस पूरे प्रोजेक्ट को। इसके साथ ही वेयर हाउस भी है। 1.5 प्लस मिलियन स्क्वायर फीट का वेयर हाउस अभी जो है करंटली कंपनी के पास है। क्लाइंट बेस की अगर बात करेंगे तो बजाज ऑटो, मिंडा इंडस्ट्रीज, एलजी बालकृष्णन एंड ब्रोज, हेवल्स, गोदरेज, केविन केयर, बॉस, टाटा स्टील, फिनोलेक्स, एचयूएल। और इसमें एक नया नेम एडिशन हुआ है दिसंबर 2023 में और वो है गेल इंडिया। गेल ने 3 इयर्स के पीरियड के लिए यहाँ पे एक एमओयू साइन किया है कंपनी से पॉलीमर के ट्रांसपोर्टेशन के लिए। 52.48 करोड़ का जो है ये डील है। और कंपनी का मार्केट कैप अभी के प्राइस पे अगर देखेंगे 343 करोड़ का है। तो एक सिग्निफिकेंट ऑर्डर जो है कंपनी ने यहाँ पे आपको लिया है। और लगातार इससे पहले अगर देखेंगे तो कंपनी ने दिसंबर में एक और डेवलपमेंट किया था, एसजी लॉजिस्टिक के साथ जो है एक एमओयू साइन किया है, जहां पे कि आपको 20 करोड़ इन्वेस्ट करेगा एसजी लॉजिस्टिक में और 20% स्टेक जो है कंपनी यहाँ पे बाय करने वाला है। चलिए बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट किसी भी कंपनी के लिए, वो है प्रॉफिट एंड लॉस। अगर यहाँ पे हम लोग देखेंगे कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रहा था 2013 में, सेल्स जो है 541 करोड़ का था। उसके बाद सेल्स डिक्रीज होना स्टार्ट हुआ और डिक्रीज होते होते कंपनी ने यहाँ पे लो लगाया 2021 में 231 करोड़ का। उसके बाद से अगर देखेंगे तो प्रीवियस 3 फाइनेंशियल ईयर से यहाँ पे कंजिक्यूटिवली सेल्स में इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है। सेल्स के साथ साथ अगर देखेंगे प्रीवियस 3 ईयर से कंजिक्यूटिवली ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है कंपनी का सुधरा है। 6% के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पे कंपनी काम कर रहा है। और नेट प्रॉफिट भी जो है कंपनी ने 8 करोड़ का फाइनेंशियल ईयर 24 में पोस्ट किया, जो कि हाईएस्ट नेट प्रॉफिट है कंपनी का। अगर कंपनी के बैलेंस शीट के ऊपर बात करेंगे तो फाइनेंशियल ईयर 24 में कंपनी ने अपने डेट को रिड्यूस किया है। 99 करोड़ का रिजर्व से कंपनी के पास 13 करोड़ का फिक्स एसेट है। शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर बात करेंगे 52.68% प्रमोटर के पास है। एफआई ने यहाँ पे 0.11% से अपने स्टेक को इंक्रीज किया है और 47.17% पब्लिक के पास है। और पब्लिक में भी अगर देखेंगे 6.33% रेलीगेयर के पास है।
2.33% फॉरेस्ट विनकॉम के पास है, 1.52% पीयूष कुमार अग्रवाल जी के पास है। तो इसी तरह से कई सारे एचएनआई के पास है। तो एक अच्छा सिग्निफिकेंट जो है एचएनआई के पास है और प्रमोटर के पास है, रेस्ट रिटेलर के पास है। अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे कंपनी जो है स्लो एंड स्टडी ग्रोथ के पाथ पे वापस से चलना स्टार्ट कर दिया है। एक पेनी स्टॉक है, तो यहाँ पे जो है अब धीरे धीरे कहीं ना कहीं आपको फंडामेंटल इंप्रूव होता हुआ दिखेगा। सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है, कंपनी कंसिस्टेंटली बेसिस पे प्रॉफिटेबल है। कंपनी कंसिस्टेंटली बेसिस पे एक अच्छा जो है सेल्स रेवेन्यू पोस्ट कर रहा है। कंपनी जो है यहाँ पे डेट को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, लगातार ऑर्डर्स ले रहा है और साथ ही साथ जो है कंपनी नए टाइप्स भी कर रहा है। तो एक अच्छे लेवल पे इस स्टॉक में जो है एक अच्छा तेजी देखने को मिल सकता है। अगर आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, और अगर आपके पोर्टफोलियो में है तो कंटिन्यूसली होल्ड करके रख सकते हैं। आई होप आप लोगों को सभी पॉइंट जो है अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, एनालिसिस अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।